नमस्कार दोस्तों, शिवम एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो और सीखते रहिए। वीडियो देखने से पहले कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि जो भी क्वेश्चन और आंसर हम कराएं आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा देखते ही आपको समझ में आ जाए जो कैसे क्वेश्चन बनता है। आज आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं। अगर जो आप नहीं देखें तो शिवम एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाके ताकि पहला वीडियो देख लें, ताकि समझ जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो आपको कोई डाउट है तो कोई भी अगल बगल एग्जाम दिए होंगे या क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर, गैस पेपर, कोई सा भी क्वेश्चन का लेवल मिला के देख लीजिए, आपको सेम टू सेम लेवल मिलेगा। जो एग्जाम में आने का 99.0% आशा है यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समान अनुपात का पार्ट 3 देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला हम क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक दो अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, अपना मन से कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसका एक दो अंकीय संख्या के इसके अंकों के योग से अनुपात बना हुआ 7:1। ठीक है, तो कोई संख्या मान लीजिए ये 21:3 है। ठीक है, 3 से इसको कटाइए, 3 एक कम 3 एक मरते में, 3 सत्ती 21 7 मरते में, तो आपका ये आ गया 7:1, जो कि अनुपात में 7:1 है और अंकों का योग में 21:7 है। ठीक है, तो ऐसा कौन संख्या है जो ऐसा दो अंकीय संख्या लीजिए जो यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो। तो ये अगर जो 21 हम ले लेते हैं, देख लीजिए 21 को, तो इकाई दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक अधिक है। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो। ठीक है, तो इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक, एक ही अधिक है। देख लीजिए ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, तो सिंपल है, इसको कुछ करने की जरूरत है। देख लीजिए इसमें कौन इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जो ऐसा कौन सा संख्या अंकों का योग लें जो काटने पे 7:1 आ जाए। 21:3 ले लिए, 3 सत्ती 21, 3 एकम 3, 3 सत्ती 21, 7:1 जो कि दिया हुआ अनुपात में दिया हुआ अंकों का योग अपना मन से ले लिए, जो मतलब सेट कर लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी विद्यालय में 150 छात्रा हैं। यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना होगा। हमसे मध्यानुपात पूछ रहा है कितना। देखिए अगर जो आपसे पढ़ रहा है तो वीडियो रोक के आप बना सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, बॉयज और गर्ल है। तो बोला किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करना है, 4 + 1 बराबर 5 आ गया। 5 जो आपका है, 5 का रेशियो बराबर आपका 150 दिया हुआ है। ठीक है, 5 का रेशियो बराबर आपका 150 दिया हुआ है, तो 1 का रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपको पता, 150 बट्टा का 5 होगा, 5 दिया 15, 30 आ जाएगा। तो 1 के रेशियो बराबर 30 है, 1 के रेशियो बराबर 30 है। ठीक है, तो 4 है, 1 के रेशियो बराबर 30 है, 4 के रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 4 का रेशियो बराबर हो जाएगा 4 × 30, 4 × 30, तो आपको मालूम कितना हो जाएगा, 4 × 12, 120। और फिर बोला 1 का रेशियो बराबर, यहाँ पे 4 तो 4 के रेशियो निकाल दिए हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 का रेशियो निकाल लेते हैं, 1 का रेशियो आपका 30 ही रह जाएगा। ठीक है, जानिए, तो बोला ये दोनों के बीच था 120 और 30, ये दोनों के
तो बीच का मध्य अनुपात हमसे पूछा। मध्य अनुपात आपको मालूम है, मध्य अनुपात अगर जो बोलेगा तो x मान लेना है, ठीक है, आपको पता है। तो बीच में मान लीजिए x, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 अनुपात x समान अनुपात x अनुपात 30, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए 120 बट्टा का x बराबर x बट्टा का 30, फिर गुना कर लीजिए ना। तो 30 गुने 12 करें, 12 तिया 36, 3600 बराबर x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर बराबर 3600 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6 चौक 36, 60। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 60। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद बोला किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, ठीक है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात हमसे पूछो, मध्य के अनुपात क्या होगा, ठीक है। बॉय अनुपात गर्ल मान लिया, ठीक है। 4:1 दिया हुआ है, 4 + 1 बराबर 5, यही 5 का रेशियो बराबर आपका 150 दिया हुआ है, तो 5 के रेशियो बराबर 150 है, तो 1 के रेशियो बराबर 30 आ गया, ठीक है। तो 1 के रेशियो बराबर 30 आ गया, तो 1 के रेशियो बराबर 30, तो 4 के रेशियो बराबर 30 चौक 20 से 120 आ गया, और 1 के रेशियो है तो 1 के रेशियो 20, तो 120 और 30 आया, इसके बीच मध्य अनुपात बोला, मध्य अनुपात को x मान लिए, तो 120 समान अनुपात x अनुपात 30 है, फिर इसको करके गुनाइए, तो आपको करना है, पता होगा। एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 को अनुपात में तीनों भागों में विभक्त किया जाए तो बताए दूसरा भाग क्या होगा। हमसे पूछ रहा दूसरा भाग क्या होगा, इतना में विभक्त किया जाए तो 177 को इतना विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा। देखिए इसको आप लिख लीजिए पहले, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5, ठीक है। इसमें देखिए 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम, ठीक है ना। तो 2, 3, 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा, सभी को गुना कर लीजिए, 2 गुने 3 गुने 5, 3 दूनी 6, 6 × 30, एलसीएम आपका आ गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 गुने 30 हम लिख सकते हैं अनुपात 2/3 गुने 30 अनुपात 4/5 गुने 30 अनुपात, जो भी एलसीएम आया एलसीएम आप सभी में लगा दिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 से 30 काटेंगे 15 बार में, 3 से 30 काटेंगे 10 बार में, और 5 से 30 काटेंगे 6 बार में। कट गया, आपका बच गया 15 अनुपात 10 गुना 2 20 आ गया, 20 अनुपात 6 चौक 24, ठीक है। 20 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 24, सभी को जोड़ दीजिए, 15 + 20 + 24, देख लीजिए 20 20 40 10 50, 50 5 4 9 59 आ गया, ठीक है। तो ये जो 59 आया, ये 59 के रेशियो बराबर आपका 177 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 59 आया, ये 59 के रेशियो बराबर 177, तो 1 के रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ तक इधर गुना में इधर जाएगा 59 बटा में आ जाएगा, तो 59 से अगर 177 काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो 1 के रेशियो बराबर 3, ठीक है। 1 के रेशियो बराबर 3, तो हम क्या हमसे पूछ रहा, तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग पूछ रहा। तो पहला भाग तो ये आ गया, पहला भाग ये दूसरा ये तीसरा, तो हमसे दूसरा भाग पूछ रहा। तो 1 के रेशियो बराबर 3 आ गया, तब दूसरा भाग, दूसरा तो 20 है, ठीक है। 1 के रेशियो बराबर 3 था, 20 के रेशियो बराबर 20 गुने 3 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 3 60, आपका आंसर जो आया ये 60 हो गया आपका आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा लिखा हुआ इस पे नहीं जाएगा, क्वेश्चन को पढ़िए 1 बार 2 बार, खुद समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आंसर आपका 20 है। दूसरा बोला था दूसरा निकाल दिया, तीसरा बोलता 24 से गुना कर देते, पहला बोलता 15 से, जो भी बोलेगा कर देना, ठीक है। तो आपका आंसर 60 आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया 60, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 200 को 2 भागों में 200 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला का छठा हिस्सा
तथा दूसरा का आधा हिस्सा, कि 1:1 के अनुपात में है तो दूसरा भाग का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए 2 भाग है, 200 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला का छठा हिस्सा तथा दूसरा का आधा हिस्सा 1:1 के अनुपात में, दूसरा भाग का मान हमसे पूछ रहा है, दूसरा भाग का मान क्या होगा। 200 के 2 भागों में पहला भाग मान लीजिए, दूसरा ये x हो गया, ये y हो गया। पहला भाग का बोला छठा हिस्सा, तो इसको हम x/6 लिख सकते हैं बराबर दूसरा भाग का आधा हिस्सा y/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए y/2 हो गया। इधर हम x से x वाला को एक साइड कर देते हैं और अंक को एक साइड, तो x/y बराबर 6/2 कर देते हैं। 2 तिया 6 कट के 3 आ गया आपका 3/1। ठीक है, तो यहाँ पे x अनुपात y बराबर 3:1 नहीं आ गया, देख लीजिए पूरा पहला भाग का छठा हिस्सा, छठा निकाल रहे, दूसरा भाग का आधा हिस्सा, तो x/y बराबर 6/2 3:1, x अनुपात y बराबर 3:1, तो यहाँ पे 3:1 हो गया। ठीक है, 3:1। तब दूसरा भाग का मान हमसे पूछ रहा है, देख लीजिए 3 + 1 हम जोड़ेंगे तो 4 हो गया। ये जो 4 आया, ये 4 का रेशियो बराबर आपका 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 के रेशियो बराबर 200, तो 1 के रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 200 को घटा दीजिए, 4 × 5 = 20, 50 हो गया ना। 1 के रेशियो बराबर 50, तब बोला दूसरा भाग का मान क्या होगा। देखिए पहला भाग आपका ये है, ये पहला भाग 3 है और दूसरा भाग आपका 1 है। ठीक है, तो दूसरा भाग 1 है, तो 1 3 बोलता है तो 50 × 3 का 150 हो जाता, अगर जो दूसरा भाग 1 है। ठीक है, 1 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 1 का मान 50, आपका आंसर 50 ही हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, समझ जाइएगा, तो कितना भी बड़ा क्यों न लिखा हो रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा इजी वे में आप बना लीजिएगा आसान से। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। तो तीनों भाग हैं, हमसे तीनों भाग पूछ रहा है। देख लीजिए, पहले हम लिख देते हैं, पहला भाग ये हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये आपका तीसरा भाग हो गया। बोला पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। मतलब पहला भाग का ही तीसरे भाग के अनुपात 2:5 है। तो पहला मान लीजिए, पहला 2x है, 2x है पहला मान लीजिए। देखिए सॉरी, पहला अगर जो 2 है, तीसरा भाग आपका क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आपका पहला है 2x, तीसरा होगा 5x। अब दूसरा को देखिए, पहला भाग से दूसरा भाग 10, पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। अगर जो ये 2x है, पहला भाग दूसरा भाग 10 अधिक है, इसको 10 कम करने के लिए क्या करना होगा, 2x - 10, पहला भाग से दूसरा भाग 10 कम हो गया। ठीक है, यही तो बोल रहा है, पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। मतलब पहला भाग ही दूसरा भाग से 10 अधिक है और पहला भाग के तीसरा भाग के साथ 2:5 का रेशियो बना हुआ है। तो पहला भाग 2 हो गया, तो तीसरा भाग आपका 5 हो गया। तो यहाँ पर यही लिखे 2x और 5x। तो इसके बाद बोल रहा पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, तो 10 अगर जो अधिक करने के लिए क्या करना है, अगर जो ये 10 अधिक है, इसको 10 कम कर दीजिए, तो दूसरा पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक हो गया। तो 2x - 10 कर दिए, पहला भाग से दूसरा भाग 10 कम हो गया। इस ठीक है, अब सभी को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कर लीजिए 2x + 2x - 10 + 5 है, सबका बराबर आपका दिया हुआ है 170। कितना दिया हुआ है, 170। अब सभी को जोड़ लीजिए, x वाला को एक साइड और अंक को एक साइड, 2x 5x, 2 2 4x, 5 4 9x, 9x - 10 बराबर 170। इधर माइनस इधर जाएगा, 10x प्लस में हो जाएगा 170 + 10, 9x बराबर आपका 180 आ गया। इधर गुना में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर आपका कट के आ जाएगा। देखिए आप लिख भी देते हैं एक बार, ठीक है, समझने के लिए। 9 दूनी 18, 20 मरते में
x बराबर आपका 20 आ गया। तो बोल रहा हमसे क्या पूछा, तीनों भाग क्या होगा, तीनों भाग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों भाग, पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो x के बराबर 20 आएगा, 2 गुने 20 कर देंगे। ठीक है, एकदम देखिए कितना बड़ा लिख रहे हैं, कितना समझाने के लिए कितना बड़ा लिख रहा है। पहला हो गया 2x, दूसरा देख लीजिए 2 गुने 20 माइनस 10, और तीसरा 5 गुने 20। देख लीजिए दूनी 40 अनुपात 20 दूनी 40 में से 10 जाएगा 30 अनुपात 50, 5 गुने 20 करेंगे 100 आ गया आपका। 20 अनुपात 30 अनुपात 100 आपका ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 40 अनुपात 30 अनुपात 100 है, 40 अनुपात 30 अनुपात 100, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो गया। ठीक है, देख लीजिए पहला भाग बोला, दूसरा भाग बोला, तीसरा भाग करके एक्स का मान निकाल, तीनों पूछ दिया, तीनों को निकाल दिए, दूसरा भाग पूछता सिर्फ दूसरा को निकालते। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 300 रुपये की राशि, 300 रुपये की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, उनके हिस्से का अनुपात मतलब पी क्यू आर का तीनों का अनुपात क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए पी क्यू आर क्या बोला। ठीक है, बोल रहा क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक। अगर जो मान लीजिए पी को मिल गया x रुपया, तो क्यू के 30 रुपये अधिक मिला, x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, आर जो है इसको क्यू से 60 रुपये अधिक। अगर जो क्यू को x प्लस 30 मिला तो इससे भी 60 रुपये अधिक, तो x प्लस 30 पहले से था, 60 फिर अधिक मिल गया, 90 हो गया, x प्लस 90। ठीक है, आप तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 30 प्लस x प्लस 90 बराबर आपका दिया हुआ है 300 रुपया। यहाँ पे 300 लिख दीजिए, 300 लिख दीजिए। आप सभी को x वाला को 160 कर लीजिए, अंक को 160, x हो गया 3x प्लस 60 और 90 120 बराबर 300 आपका हो गया। ठीक है, तो 3x बराबर 300 माइनस 120। ठीक है, तो 3x बराबर आपका 300 में 120 घटाएंगे आपका 180 आएगा। x बराबर आपका आ गया, इधर गुना में इधर जाएगा भाग में, 3 चौक 18। ठीक है, 3 छक 18 60, x बराबर आपका 60 आ गया। हमसे पूछ रहा है पी क्यू आर तीनों का क्या हो जाएगा, देख लीजिए x है, x के जगह पर तो पहला 60 आ गया अनुपात, दूसरा x प्लस 30 है, x के जगह 60 रखेंगे, 60 30 हो जाएगा 90। यहाँ पे 60 रख सकते हैं, यहाँ भी 60 रखें। ठीक है, समझाने के लिए आपको कर देते हैं, यहाँ भी 60 रख देते हैं। ठीक है ना, 60 रख दिए, तो पहला तो 60 आ गया, दूसरा 60 30 90, 60 अनुपात 90 अनुपात, फिर यहाँ पे 60 रखें। ठीक है, 60 90 हो गया 915 150। ठीक है, आप सभी को देख लीजिए, कट रहा तो इसको काटिए, नहीं कट रहा इसको दीजिए। देखिए 30 से कट रहा, 30 दूनी 60, 2 अनुपात 30 3 90, 3 अनुपात 3 5 15 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना सही है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, सिक्कों के संख्या क्या है, देख लीजिए
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे रुपया हो गया, ठीक है, रुपया। 1 रुपये के कितने यहाँ पे हो गया संख्या, ये रुपया हो गया, सॉरी ये संख्या हो गया, यहाँ पे कुल मूल्य हो गया, कुल मूल्य, मूल्य, कुल मूल्य, यहाँ पे रुपया हो गया, ठीक है। 1 रुपये के 5 सिक्का, 5 संख्या है, ठीक है। और इसके बाद 50 पैसा के 6 संख्या, देख लीजिए, इसके लिए 1 के लिए 5 है और 50 के लिए 6, सब लिखा हुआ है, जैसे नंबर बाई नंबर है ऐसा ही ये भी है। पैसे, पैसे, ठीक है, पैसे। 50 पैसे के कितना सिक्का हो गया, 50 पैसे के 6 सिक्का हो गया, ठीक है। और 25 पैसे के 8 सिक्का हो गया, 25 पैसे कितना सिक्का हो गया, 8 सिक्का हो गया। अब देखिए कुल मूल्य रुपया में बताइए, 1 रुपये का 5 सिक्का तो 5 रुपया हो गया यहाँ पे। 50 पैसे के 6 सिक्का मतलब 3 रुपया यहाँ पे हो गया, जान रहे हैं। 1 रुपये का 5 सिक्का 5 एक्स, 50 पैसे के 6 सिक्का मतलब 3 रुपया, ये सब रुपया में है, आपको पता होगा। और 25 पैसे के 8 सिक्का मतलब 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपया। अब सभी को आप प्लस कर दीजिए, 5x जितना भी रुपया यहाँ पे आया, ठीक है, 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर आपका आ जाएगा 5 3 8 2 10x, 10x बराबर, ये जो 10x आया, ये 10x बराबर कितना है, 240 रुपया। ये कुल राशि कितना दिया हुआ है, 240, 10x बराबर 240 है, तो x बराबर आपका 240 बटा का 10 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया 10 दूनी 20, 2 मरते 20, 2 मरते 20 हो गया, 40 हो गया, 10 चौक 40, 24, x बराबर आपका कट के 24 आ गया, ठीक है। तो बोल रहा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना, हमसे 25 पैसा की सिक्का की संख्या पूछ रहा है, सिंपल सा 25 पैसा का निकाला। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, 8x है, ठीक है, 8 लिख देंगे और x का मान आपका 24 आ गया, 24 करेंगे, 24 गुने 8 करेंगे तो आपका आंसर 24 × 92 से 192 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया, 192 आपका आंसर आ गया। जो भी दिया हुआ 25 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, जो भी दिया हुआ और जितना रुपया दिया हुआ सबको रुपया को संख्या को एक तरफ लिख दीजिए, कुल मूल्य एक तरफ और रुपया पैसा जो भी दिया हुआ है, फिर सबको जोड़कर जितना टोटल दिया हुआ रकम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, रमेश के पास 50 पैसे के, 1 रुपये के और 5 रुपये के सिक्कों के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपया, कुल रकम 116 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे की संख्या कितने, हमसे 50 पैसे की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। सेम जैसा क्वेश्चन देखिए ऑप्शन दिया हुआ, अगर जो आपसे बन रहा है सेम 7 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का था, ठीक है। अगर जो आपसे बन रहा था वीडियो रोक के आप बना लीजिए। चलिए हम बनाते हैं, देख लीजिए फिर सेम जैसा पहला क्वेश्चन टाइप का बनाना है। बोला रमेश के पास 50 पैसे के, 50 पैसे, यहाँ पे कुल मूल्य लिख दीजिए, कुल संख्या, ठीक है, और यहाँ पे कुल मूल्य, कुल मूल्य, कुल मूल्य, और यहाँ पे पैसा, देख लीजिए पैसे, 50 पैसे की कितना संख्या है, 50 पैसे 1 रुपये, फिर रुपये लिख दीजिए 1 रुपये, और 5 रुपये, रुपये 5, सबका संख्या दिया 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 2x हो गया, यहाँ पे 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 3x हो गया, और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, 5x हो गया। रकम के 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपया हो गया 1x, 1 रुपये के 3 सिक्का 3 रुपया हो गया 3x रुपया में, और 5 रुपये के 5 सिक्का 25 रुपया, 25 रुपया x। देखिए 5 रुपये के 5 सिक्का तो 25 रुपया होगा, सभी को जोड़ लीजिए, तो 1x प्लस
3x प्लस 25x आपका आ जाएगा 25 3 28 एक 29x। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये हो गए, 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपया हो गया, इतना 29x। उनतीस एक्स आ गया। आज कुल रकम 116 दिया हुआ है, देख लीजिए। 29x बराबर 116, ठीक है। तो x बराबर आपका 29 चौक 16 से 4 मरतबे में कट गया, ठीक है। तो x बराबर का 4 आ गया। तो बोल रहा 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसा का सिक्का हमसे पूछ रहा है। देख लीजिए इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहाँ पे 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, कुल संख्या मतलब 2 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो यहाँ पे 2 और x के जगह पर 4 आ गया, 4 रख दीजिए 8। आपका जो आंसर आएगा ये 8 आ जाएगा, 8 सिक्के। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो गया, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों का अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति न पाने के लिए वाले छात्रों की प्रतिशत क्या होगा। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 8:12। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति न पाने वाले लड़कों की प्रतिशत कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। आइए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं बॉयज और गर्ल दोनों का अनुपात दिया हुआ है 8:12, ठीक है। 8:12 जिसमें बोल रहा है 50% लड़कों 50% मतलब 50/100 कट के 1/2 और 25% लड़कियों तो 25/100 मतलब परसेंट हटाइए, नीचे 100 से भाग दे दीजिए बटा 25 चौक 100 1/4, ठीक है। टोटल 8% या 8 बच्चा मतलब 8 बच्चा है, ठीक है। 8 आ गया। 50% लड़कों बोल रहा है, ये बॉय हो गया और ये गर्ल हो गया, ठीक है। 8% 50% लड़कों 1/2 आ गया, टोटल 8 है। 8 में 2 से भाग दे दीजिए, नीचे में जो होगा 4, ठीक है। इसमें जो है 4 लड़का पास हुआ है और इसमें 12 है तो इसमें भी दे दीजिए 12 और नीचे में क्या देखिए 1/4 कट के 4 है, 4 से भाग दीजिए 4 12 3। तो यहाँ पर ही आपका 3 मतलब 8 लड़का में 4 लड़का पास हुआ, 12 लड़की में 3 लड़की पास हुई। तो इसमें फेल कितना हो गई, 4 लड़का फेल हुए और इसमें कितना फेल हो गई, 9 लड़की फेल हो गई। तो फेल का अनुपात जोड़ लीजिए 4 + 9 = 13 लड़का लड़की मिला के बॉयज और गर्ल फेल हुए है। टोटल स्टूडेंट कितना 8 + 12 = 20, टोटल स्टूडेंट 20 है तो 13 फेल हो गई। 13 बटा टोटल स्टूडेंट × 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 20 × 25 100 5 बढ़ते में 13 × 25 65, 65% आपका आंसर हो गया, ठीक है। 65% आपका आंसर हो गया, जो बोला कर दिए 65% आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों कितना भी बड़ा लिखा हुआ है इस पे नहीं जाए, बार बार ये चीज बोल रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर जो आप समझ जाइए तो सब चीज इसी में लिखा हुआ, आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो बोल रहा है सिर्फ हम कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जितना अच्छा से आप पढ़िएगा 1-2 बार इसको समझिए, पढ़िए और नोट कर लीजिए ताकि दोबारा देखने पे आपको तुरंत में आप समझ सकें, ठीक है। तो 65% ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपात तथा 2 और 98 के मध्य अनुपात क्या होगा, पूछ रहा है। देखिए 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपात और 2 और 98 के मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए 3, 4 और 9 के चतुर्थ अनुपात, इसको हमें x मान लेंगे और 2 और 98 के मध्य अनुपात, 2 और 98 के मध्य अनुपात इसको भी x मान लेंगे।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3:4:9:x, और यहाँ पे 2:1 समान अनुपात x:98। तो यहाँ पे 3/4 बराबर 9/x। यहाँ पे करेंगे 3x बराबर आपका 9 चौक 36 आ जाएगा। तो x बराबर इधर गुना में इधर जाएगा 12, 12 36, x का मान 12 और इधर आ जाएगा 2/x बराबर x/98। x वाला देखिए गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे x² बराबर 98 गुना 2 करेंगे 196। तो x बराबर x² बराबर 196, तो x बराबर 14। तो आप देख लीजिए पहला 12:14 आया है, ये 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 चौक 12, 2 से 3 14 7। आपका आंसर जो आएगा 6:7। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये भी सीख सकें।